हेलो फ्रेंड्स, मैं संगीता सिंह गोलचीवर पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग एसएससी एमटीएस के लिए प्रैक्टिस सेट 5 करने जा रहे हैं, जिसमें जीएस सेक्शन से 25 क्वेश्चंस किए जाते हैं और इसका कट ऑफ आपके लिए 22 रखा गया है। अगर आप इस कट ऑफ को क्रॉस करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आप पीछे रह जा रहे हैं तो आपको जीएस सेक्शन में मेहनत की ज़रूरत है। और इसके साथ ही जो भी स्टूडेंट बीपीएससी, सीडीपीओ या बीएसएससी के हैं, बिहार एसआई के हैं, तो उनके लिए भी 150 क्वेश्चंस का टेस्ट सीरीज चालू किया जा चुका है, जो प्रैक्टिस सेट के नाम से हैं। तो वो भी किया जा रहा है इस पे शुरू। तो आप उस सेट को भी बनाएं अगर आप बीपीएससी के स्टूडेंट हैं तो। और इसके अलावा एसएससी एमटीएस के लिए जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है, इसे आप बनाते चलें। जिस एग्ज़ाम के स्टूडेंट हैं, आप उस पर अपना प्रैक्टिस सेट बनाते रहें। तो बिना वक्त गंवाएं, आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चंस के साथ। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आप हमें स्कोर हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस की वैक्सीन के टीकाकरण के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इस ऐप का नाम है कोविड-N। बी इसमें इसका सही आंसर हो, कोविड-N लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने देश नायक दिवस मनाने की घोषणा की है? तो ये पश्चिम बंगाल के द्वारा किया गया है। और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर ये अवसर मनाने का घोषणा किया है, देश नायक दिवस मनाने की घोषणा की है उन्होंने। और ये 125वीं जयंती के रूप में किया गया है, 125वीं जयंती मनाया गया है इनका। और इसी के अवसर पर ये देश नायक दिवस मनाने की घोषणा की है ममता बनर्जी ने, जो पश्चिम बंगाल की सीएम है। नेक्स्ट है, इनमें से किस कंपनी ने उद्योग के लिए इनसाइट एस टूल को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये है गूगल। और ये अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल है, जिसने हाल ही में भारतीय टूरिज्म के लिए ट्रैवल इनसाइट विद गूगल नामक ये ऐप लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो ये कौन सा राज्य है? ये है राजस्थान। और यहाँ जो है गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को जो पहले 75 लाख रुपए दिए जाते थे, उन्हें अब 3 करोड़ दिए जाएंगे। और जो सिल्वर मेडल जीतने वाले थे, उन्हें 50 लाख रुपए दिए जाते थे, जिसकी जगह पर उन्हें अब 2 करोड़ दिए जाएंगे। और जो 30 लाख दिए जाते थे ब्रॉन्ज मेडल के लिए, उन्हें अब 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि वह तमिल भाषा और संस्कृति के लिए एक तमिल अकादमी की स्थापना करेगी? तो ये दिल्ली के द्वारा किया गया है। देखिए, डी इसमें इसका सही आंसर होगा, दिल्ली के द्वारा। इसके पूर्व पार्षद एन राजा को तमिल अकादमी के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और दिल्ली सरकार ने इससे पहले भी संस्कृत, उर्दू, हिंदी, पंजाबी, मैथिली, भोजपुरी, इन सारे भाषाओं की अकादमी को शुरू किया है। और अब जो है ये तमिल के लिए करने जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड के लिए 7000 रन बनाने वाला तीसरा खिलाड़ी बन गया है? तो इस खिलाड़ी का नाम है केन विलियम्स। सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के नए अध्यक्ष निम्न में से कौन बने हैं? तो इनका नाम है डॉक्टर संजय कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपोर बिल जो हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस राज्य का एकमात्र रामसर स्थल है? तो ये असम का है। और यह गुवाहाटी के दक्षिण पश्चिम छोर पर स्थित है। और इसे वर्ष 2002 में रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था। जिलाधिकारी ने इस स्थल पर सामुदायिक मछली पकड़ने पर प्रतिबंध भी लगा दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय सशस्त्र बल ने अपनी तरह का पहला मानव अधिकार प्रकोष्ठ बनाया है? तो ये भारतीय सेना के द्वारा बनाया गया है। और इसका उद्देश्य जो है, जम्मू और कश्मीर और भी जो पूर्वोत्तर जैसे अशांत क्षेत्र है, वहाँ पर अपने कामकाज को अधिक पारदर्शिता प्रदान करना है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण करेगी? तो ये भारत है और ये निर्माण जो है नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध में किया जाएगा। ये ओंकारेश्वर बांध में किया जाएगा ये निर्माण, और यह परियोजना 2022 से 2023 तक शुरू हो जाएगी, यानी बिजली उत्पादन शुरू करेगी, जिसकी क्षमता कितनी होगी? 600 मेगावाट, और इसमें 3000 करोड़ लागत है, और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा और पावर ग्रिड के द्वारा इसे पोषित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, द लिंक्ड इन ब्लॉग पुस्तक लॉन्च हुई है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है श्रुति कौशिक। सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा, श्रुति कौशिक। कौन सा देश 2023 में लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करेगा? तो ये जापान के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, और जापान की सुमितोमो फॉरेस्ट्री कंपनी और क्योटो यूनिवर्सिटी ने अंतरिक्ष में कचरे की समस्या से निपटने के लिए ऐसा करने का सोचा है, और ये 2023 तक पूरा हो पाएगा। वर्तमान में जो है ये अभी प्रक्रिया में, शुरुआती प्रक्रिया में चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला किस भूभाग में निक्षेपित हुआ है? तो ये गोंडवाना, इसमें 20 का सही आंसर होगा, गोंडवाना में, और ये ऊर्जा के प्रमुख स्रोत के रूप में है, जहां 35% से 40% भाग कोयले से प्राप्त होता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो इसे मेघना के नाम से जानते हैं। सी इसमें इसका सही आंसर होगा। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ स्थित है? तो ये जोग प्रपात में है, और ये कर्नाटक में है, शरावती नदी पर जोग प्रपात, और ये 4 छोटे छोटे प्रपातों से मिलकर बना है, जैसे राजा, रॉकेट, रोरर और दाम्बलांचे, इन 4 से मिलकर बना है, और इसका जल 250 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। और जोग प्रपात का एक अलग नाम भी है, जिसे गोरसप्पा जलप्रपात के नाम से भी हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह विशाख दत्त। ए इसमें इसका सही आंसर होगा, विशाख दत्त, और ये संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है, और इसकी रचना 4वीं शताब्दी में हुई थी। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो ये माधवराव को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तंजौर तट पर किसने किया था? तो ये थे सी राम गोपालाचारी। बी इसमें सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वो कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? तो इसमें कौन सा स्थान था? ये मद्रास था। बी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी हिंसक विद्रोह कौन था? तो ये था ताना भगत आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, मछलियों और उससे संबंधित उद्योगों का अध्ययन क्या कहलाता है? मछली और उससे संबंधित उद्योगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है इक्योथोलॉजी। सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा, इक्योथोलॉजी। नेक्स्ट है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है क्या कहलाती है? तो इसे डीमैग्नेटाइजेशन कहते हैं। ए इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुलायम कोयला के नाम से कौन जाना जाता है? मुलायम कोयला के नाम से बिटुमिनस को जानते हैं हम लोग। बिटुमिनस कोयला जो है ये मुलायम कोयला होता है, और ये जो है अन्य जो कोयला है उसकी अपेक्षा ये बहुत ही मुलायम होता है, और इसमें असफाल्ट नामक पदार्थ भी विद्यमान होते हैं। और बिटुमिनस जो है लिग्नाइट से बेहतर गुणवत्ता का होता है, लेकिन एंथ्रासाइट की अपेक्षा ये निकृष्ट गुणवत्ता का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया था? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले श्रीमती देविका रानी को दिया गया था। कौन से ईस्वी में? 1969 में। देखिए, जब आप ये ऑप्शन देखेंगे तो ज़्यादातर लोग पृथ्वीराज कपूर करेंगे, लेकिन इन्हें जो है 1971 में दिया गया था, और श्रीमती देविका रानी को
1969 में दिया गया था। लास्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? यहाँ पर दक्षिण भारत की बात की जा रही है। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, जिसे दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है, और ये त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक जिला से। तो इस तरह से ये पूरे 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं। इसमें आपने कितने स्कोर किए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, प्रैक्टिस सेट 6। और इसी तरह से हम लोग करेंट अफेयर और बाकी जीएस के जो भी सेक्शंस के क्वेश्चन हैं, यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की जिसकी पूरी संभावना होती है। तो इसी तरह से हम लोग आगे भी प्रैक्टिस सेट बनाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारियों में लगे रहें। थैंक यू।